बचपन प्ले स्कूल उन्नाव बालाजी रोड झांसी ने पहले वार्षिकोत्सव को उत्साह को मनाया बड़े ही धूमधाम के साथ। झांसी बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्यरत बचपन से स्कूल उन्नाव बालाजी रोड ब्रांसी का पहले वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस आयोजन की शुरुआत सरस्वती और संस्थापिका अध्यक्षा श्रीमती रेणु गौर और श्रीमती दीप्ति गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत समारोह किया गया। ये कार्यक्रम राजकीय संग्रहालय सभागार झांसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने की। स्कूल के बच्चों ने अपनी रंगीन और जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। वार्षिकोत्सव में बेबी शो किया गया, जिसमें झांसी के कई सारे बच्चों ने भागीदारी की एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। यह आयोजन विद्यालय की संस्कृति और शैक्षिकी विकास की दिशा को प्रदर्शित करता है। धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने बच्चों और स्कूल के लिए आशीर्वाद दिया, साथ ही जीवन में सफलता और शांति की कामना की। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता फाउंडर चेयरपर्सन ने बताया कि बचपन प्ले स्कूल का उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान करना है। श्रीमती प्रतिमा गुप्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विद्यालय के पिछले वर्ष के विकास के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों में रचनात्मकता, ज्ञान और मूल्यों को पोषित करने के महत्व को रेखांकित किया और उनके समग्र विकास की दिशा में विद्यालय के प्रयासों को साझा किया। डॉक्टर रॉबिन जोसेफ संस्थापक अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के मिशन की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषित वातावरण में बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना शामिल है। झांसी से विष्णु प्रजापति खास रिपोर्ट। भाई साहब थोड़ा घूमो गुप्ता जी। हाँ ऐसे घूम जा। सर आप गुप्ता जी थोड़ा आगे तो आप कैसे बनाए आटे पूरी ये उसको दो कट्टे बढ़िया जी। आज प्रवीण गुप्ता जी के संयोजन में जो प्ले स्कूल का स्थापना हुई थी, उसका जो एनुअल फंक्शन है और बच्चों को बचपन को कैसे निखारा जा सकता है, ये इनके अनुभव को आज हम लोग देख करके बहुत प्रसन्न हैं। इनको छोटे छोटे शिशुओं को, बच्चों को, जो 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 1.5 साल का है, इतने छोटे से बचपन को इन्होंने किस प्रकार से संरक्षण दे करके इनको बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, शिशुओं को विशेषकर बच्चों को। तो इनको जिस प्रकार से उन्होंने बचपन को संभालने का जो बिला उठाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही साहसिक कार्य है। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो बिला उठाता है वो निश्चित रूप से वो गुरु सम्मान की योग्य है। और आज ये बचपन प्ले सेंटर का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय रहा, हम प्रसन्न हैं। बचपन का कार्यक्रम देख के बचपन लोग याद आ रहा है। जी, हम तो 70 में भी हमें बचपन याद आ गया। इसके बारे में क्या तो हाँ, मनुष्य जीवन में कभी बचपन को भूल नहीं सकता।
अपने माता पिता को नहीं भूल सकता, अपने बचपन को नहीं भूल सकता, बचपन की हरकतों को नहीं भूल सकता, बचपन के नटखटपन को नहीं भूल सकता। ये प्रकृति जन्य जो उसे पार मिले हुए होते हैं वो जीवन के अंतिम सांस तक उसे याद रहते हैं। आज मुझे यहाँ आकर के वैसे ही महसूस हुआ कि हम अपने बचपन को भी भूले नहीं। बदलती हुई शिक्षा पद्धति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पद्धति बदल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, शिक्षा पद्धति कोई बदल नहीं रही है। पहले से पुरातन काल से जो शिक्षा पद्धति थी जो बदल गई थी उसी को पुनर्स्थापना हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत में हो, भारत की शिक्षा पद्धति हो, भारतीय दर्शन के अनुसार हो और भारत की परंपराओं के अनुसार हो, भारत की जीवन शैली के अनुसार हो, भारत के लोग जैसे रहते आए रह रहे हैं उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष हैं। सर सबसे पहले आपसे आपका शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता इस संस्था का प्रबंध निदेशक हूं और मेरे सहयोगी डॉक्टर रॉबिन जोसेफ जी, आप भी जो है प्रबंध निदेशक हैं इस संस्था के। हम लोगों ने बचपन की एक फ्रेंचाइजी लेकर इस स्कूल का संचालन प्रारंभ किया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि बच्चों में एक व्यावसायिक शिक्षा की जगह एक व्यावहारिक शिक्षा का संचार करना है। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के दौर में एक व्यावहारिकता का काफ़ी कमी आई है और पारिवारिक मूल्यों को लेकर इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बात की जाए आज के परिवेश की, तो आज के परिवेश में जो स्कूल हैं तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप कहाँ खड़े नज़र आते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत